तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं पायल मित्तल, टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को भी कुछ बेहतर बना सकें। ऑलराइट, तो पायल, हमारा पिछला एपिसोड को तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल चुकी है। हमने माइंडफुल वाह। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी और हम वादा किया था कि वी विल गो विथ वन मोर टॉपिक ऑन सस्टेनेबिलिटी, राइट? इसलिए आज हम Yes. पानी का संरक्षण, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है या कैलकुलेट किया है कि एक एवरेज व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, कितना पानी इस्तेमाल करता है? वो तो डिपेंड करता है, लाइक बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर दे आर। अगर विलेजेस में रहे तो कम से कम 40 से 70 लीटर, और मिड साइज टाउन में 70 से 100 लीटर, और सिटीज में देखे तो कम से कम 100 से 150 लीटर, और मेट्रोस में तो काफी बढ़िया कंजम्पशन होता है। लाइक इट विल गो एनीवेयर बिटवीन 150 टू 250 लीटर्स, मतलब 150 से 250 तक, राइट? और ओके। अब देखे तो पायल, लाइक ये शावर, बाथटब और जेकूजी जैसा फैंसी स्टफ आ गए हैं ना, उनका उपयोग से पानी का उपयोग बढ़ गया है। लाइक इट इज इंक्रीजिंग वाटर कंजम्पशन लाइक एनीथिंग। और मैंने सोचा कि लाइक व्हाइल आई वाज टेकिंग बाथ एंड हम पिछले एपिसोड में जब डिस्कशन हुआ था, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। मैंने एक ऑब्जर्व की कि लाइक हम शवर का उपयोग करके स्नान करते हैं तो हम बाल्टी और मग, मतलब बकेट एंड मग का यूज करें तो उनकी तुलना में 3 गुना अधिक पानी खर्च करते हैं। विच मीन्स if you go with shower, I think it will be thrice the consumption of what we use for when we go for bucket and mug. और आपको एक आश्चर्यपूर्वक चीज बताता हूँ कि ये स्टैंडर्ड बाथटब और जेकूजी है ना, उनमें एक बार भरने के लिए 302 लीटर पानी का उपयोग होता है। दैट इज, आई डोंट नो, दैट इज सो वॉपिंग अमाउंट, राइट? एक्चुअली, तो क्या आपको लगता है इतनी अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करना इज जस्टिफाइड? नो यार, I don't think so. Like I think we have to control it somewhere, no? एब्सोल्युटली। ये बाथटब और जकूजी हमारे को थोड़ा सा मनोरंजन और आराम तो देते हैं फॉर श्योर, लेकिन इनका उपयोग करते समय वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड हमको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये भारी मात्रा में पानी की खपत करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि ये जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहां पर एक पूरे परिवार की पानी की खपत के बराबर हो सकता है। सही है। सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट एक्चुअली इज अ अलार्मिंग सिचुएशन, आई विल से। तो हमें इनका, अब आपने अगर अपने घर में जकूजी और बाथटब लगाए हैं तो कभी कभी तो उसका उपयोग करना बनता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि इनको जरूरत के हिसाब से या कभी कभार उपयोग करें, और इनको वैसा ही, पानी को वैसा ही ट्रीट करें जैसे हम अन्य नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रीट करते हैं। हम्म। उन्हीं की तरह हमको इसको यूज करने के लिए माइंडफुल होना चाहिए। और मैं साथ में ये भी तो ऐड करती हूँ कि लाइक जब हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेकिन वाटर वेस्टेज कहाँ हो रही है वो भी जानना जरूरी है। लाइक आजकल हम सभी के घरों में फ्लश वाले टॉयलेट्स होते हैं, और हर फ्लश के साथ में 10 to 15 लीटर, 10 से 15 लीटर पानी यूं ही बह जाता है। सही है। और सोचिए हमारे घर में, एक एवरेज घर में 4 लोग कितनी बार यूज करते हैं इस टॉयलेट्स का। और इन एडिशन हमारे जो कमोड होते हैं, डब्ल्यूसी वाटर क्लोजेट जो होते हैं, ये बात अच्छी लगती है मुझे आजकल देखने में कि इनको अब दो ऑप्शंस के साथ में दिया जाता है। एक छोटा बटन होता है और एक बड़ा बटन होता है फॉर जस्टिफाइड यूज ऑफ वाटर, आई शुड से। सो शायद जिसने भी ये सोचा कुछ बेहतर ही सोचा हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए। और स्टिल आवश्यकता तो माइंडफुल होके यूज करने की ही है। सही है।
और जब रिक्वायर्ड आई थिंक वो स्मॉल बटन यूज करे तो थोड़ा कम पानी कंज्यूम होता है, मगर बाय डिफॉल्ट पीपल इग्नोर करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट दे माइट गो फॉर द बिग बटन, राइट? सो हाँ, आपने सही बात बताई। और इसके अलावा अगर हम डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन देखें तो वो भी बहुत पानी कंज्यूम करता है, और उनका कंजम्पशन इतना होता है कि बहुत ज्यादा रहता है, लाइक व्हेन इट कंपेयर टू मैनुअल क्लीनिंग। और पायल, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि हम अपनी बाइक या कार को बाल्टी से धोना चाहिए या पाइप से? अ, नवीन, ये ना बहुत अच्छा सा सवाल है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप उसे कितना मर्जी नहला लीजिए पानी से, उसे मजा नहीं आने वाला। तो बेटर यूज अ लिटिल लेस वाटर विद अ बकेट एंड अ मग रादर देन यूजिंग योर होस पाइप टू वॉश योर कार्स और बाइक। राइट। और हैदराबाद में ये एक चीज इम्प्लीमेंट किया है कॉरपोरेशन वाले, अगर वाटर स्ट्रीट्स में फ्लो होए तो उन लोग आके फाइन बना रहे हैं, लाइक दे आर कलेक्टिंग सम हेफ्टी फाइन, स्पेशली इफ समबडी इज वॉशिंग कार्स विद पाइप एंड ऑल, राइट? इसलिए हम तो हमारे अपार्टमेंट में वॉचमैन को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, लाइक यू हैव टू यूज ओनली बकेट करके, राइट? और एक बात या सो आई वाज एडिंग टू इट कि शायद ये रोल मॉडल हो सकता है पानी कंजर्वेशन के लिए, कि अगर एक जगह ये चीज लागू करी जा सकती है तो बाकी की सिटीज में भी ये लागू होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी मच नीड ऑफ द आवर। राइट, एग्रीड एग्रीड। और पायल, आप जानती है कि पृथ्वी के लगभग 1% पानी ही मानव उपयोग के लिए उपयोग योग्य है। यह एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि आउट ऑफ 100% ऑफ अर्थ वाटर, 97%, मतलब ये 97% तो सॉल्ट वाटर है, ये पूरा महासागरों में मिलते हैं। और बाकी का 3% फ्रेश वाटर है, मगर इसमें 2% पूरा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में लॉक हुआ है, विच मीन्स ओनली 1% इज लेफ्ट, विच इज एक्सेसिबल एंड यूजेबल। वो कहाँ मिलता है हमें? रिवर्स और लेक्स और अंडरग्राउंड एक्विफायर्स में मिलता है। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? मुझे लगता है पानी अनमोल है और हमें इसे बचाने की जरूरत है। साथ में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है हमको इन आंकड़ों को, इन फैक्ट्स और फिगर्स जो हमने आज बात करी है, इनको ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, बिकॉज देन ओनली हम लोग जो एक जनरल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को। तो वहां पर हमें समझ आएगा कि स्थितियां कितनी अलार्मिंग है एंड व्हाई वी नीड टू सेव वाटर। करेक्ट। और चलिए, अब हम अगर परेशानी की बात करते हैं तो कुछ चीजों का सोल्यूशन होता है। परेशानी इज ऑलवेज हैज अ सोल्यूशन टू इट। तो हम घर में पानी कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, मुझे ये याद आता है कि बचपन में जब मैं स्कूल में था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ था, एंड उसका प्रायोरिटी भी इतना दिया गया था गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट गिव सब्सिडी आल्सो फॉर बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, मगर वो पूरा टोन डाउन हुआ, लाइक कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ, राइट? बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए कूल आइडिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम रेन वाटर को कुछ बैरल या बकेट में कलेक्ट करें तो वो गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो कार वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरा नेबर ऐसे ही करती है, लाइक शी रेयरली यूजेस द पाइप, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, और उनका अवेयरनेस भी स्प्रेड करती है, राइट? एंड दैट्स वाई। एंड उसके अलावा हमारे बच्चे हैं ना आसपास में, हमारे नेबरहुड में बच्चे बहुत एक्टिव है उन लोग। ये दिस काइंड ऑफ एक किड्स ऐसा करता है कि कहाँ पे भी एक लीकी टैप देखे तो दे सिंपली क्लोज इट, और उनके पेरेंट्स को बताते हैं। एंड नॉट ओनली विद इन देयर होम, एक कम्युनिटी में भी अगर हम देखें तो हमारे कम्युनिटी में एक कॉलोनी वाइज टैप्स रहते हैं ना, वो भी अगर राइट। खुला है तो दिस गाइज गो एंड शट इट ऑफ, राइट? मुझे अच्छा लगता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल पेरेंट्स वी हैव नेम्ड देम एज चाइल्ड पुलिस, राइट? सो वी आर मेकिंग ओके। बिकॉज दे आर मेकिंग श्योर दैट पानी का कंजम्पशन माइंडफुली हो रहा है बोल के दे आर ट्राइंग। So that is my thought on rainwater harvesting. एब्सोल्युटली, वी नीड पुलिस एवरीवेयर टू मेक द इफेक्टिव यूज कराने के लिए ना हमको पुलिस चाहिए। हम
खुद क्यों नहीं इतना सोच लेते कि हमको किसी चीज का, कहते हैं ना, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। मे बी इट्स चाइल्ड एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा लग रहा है ये सुन के कि बच्चे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और ये भविष्य के लिए जरूर आशा देता है। और मुझे कहना होगा कि चलिए, ये तो बाहरी संरक्षण की बात हो गई, वेयर वी कैन, वी आर सेविंग वाटर आउटसाइड। क्या हम घर के अंदर पानी बचाने के लिए कोई सुझाव दे सकते हैं अपने दर्शकों को? पायल, आपने बताया कि ये छोटा बटन कमोड में यूज करना एंड मोर ओवर शटिंग डाउन ऑल द टैप्स अगर यूज में नहीं है तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। और उसके अलावा अगर आपको गार्डनिंग बागवानी का शौक है तो आप अपने घर घर के अंदर एक सूखा प्रतिरोधी मतलब ड्रॉट रेसिस्टेंट पौधे चुन सकते हैं, तो आपको कम पानी की आवश्यकता होगी। और मेरे होम टाउन में कई लोग ने इन पौधों, टू नेम ए फ्यू लाइक प्लांट, लिलैक एंड स्पाइडर प्लांट को अपनाना शुरू कर दिया। और शुष्क मौसम के दौरान इससे बहुत मदद मिली। और आप डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली स्टिल पानी बचा रहे हैं, राइट। सो लाइकवाइज देयर आर मेनी क्रिएटिव वेज। हम वो क्या बोलते हैं, सीरियसली लेना चाहिए ये विषय पर, सीरियस लेके हाउ कैन आई सेव वाटर बोले तो डेफिनेटली विल कम अप विद सो मेनी आइडियाज। जहाँ चाहा वहां रहा, ये वाली एक हिंदी की कहावत है ना, तो बिल्कुल अगर हम चाहेंगे तो हम कोई ना कोई राह निकाल ही लेंगे। एंड आज की डेट में शायद हमारे सबके लिए एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल के लाना बहुत जरूरी है। सही है। तो यहाँ पर मेरे मन में ना एक सवाल आता है, एंड आई वांट टू आस्क यू कि हम क्या कोई एक सक्सेसफुल या सफल उदाहरण साझा कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ में वाटर मैनेजमेंट का, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया गया? हाँ, मुझे सिंगापुर का याद आता है। सिंगापुर इज ए कंट्री और हम देखें तो उसका वैशाल्य, राइट, इट इज लेस देन एन इंडियन सिटी, मगर उन लोग बहुत सारा एडवांस है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाटर कंजर्वेशन, उन लोग दो तीन कदम आगे ही है, राइट। उन लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और वाटर को रिसाइकिल करते हैं और इवन सी वाटर का डिसैलिनेशन भी करते हैं। डिसैलिनेशन मीन्स इट इज नथिंग बट ये सी वाटर जो भी नमकीन होता है ना, तो उनको पीने लायक बनाना, राइट। इस तरह वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास हमेशा पर्याप्त पानी हो, यहाँ तक कि शुष्क अवधि मीन्स ड्राई सीजन के दौरान भी दे आर स्टिल एबल टू सर्वाइव विथ लॉट्स ऑफ वाटर अवेलेबल अराउंड। अमेजिंग नवीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीजें सुन के कि शायद खाली लोग ही नहीं बट कंट्रीज आर आल्सो वर्किंग ओवर इट, और वो इस वाटर कंजर्वेशन को सीरियसली ले रहे हैं। तो सिंगापुर तो चलिए एक कंट्री की बात हमने करी वो, और निश्चित रूप से सिंगापुर एक रोल मॉडल हो सकता है हम सभी के लिए टू फॉलो वाटर कंजर्वेशन। और भी कोई दूसरे देश हैं जो पानी की समस्या को समझ के उसके कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं? हाँ पायल, अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया है, इज़राइल, डेनमार्क और द नीदरलैंड्स जैसे अन्य देश जल संरक्षण में उद्धृत काम कर रहे हैं। लाइक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब एक्चुअली। अगर हम डिटेल्स में गए तो ऑस्ट्रेलिया ने लाइक उन्नत जल पुनर्चक्रण मतलब एडवांस्ड वाटर रिसाइकलिंग और अलवनीकरण परियोजनाएं मतलब डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स मैंने बताया ना, लाइक कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू यूजेबल वाटर, राइट। और इसके अलावा स्ट्रिक्ट जल उपयोग नियम और जन जागरूकता का अभियान मतलब दे आर स्प्रेडिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग पब्लिक इन टर्म्स ऑफ माइंडफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, राइट। सो वो ऑस्ट्रेलिया का चीज़ है। और अगर इसराइल के बारे में बात करें तो ये ड्रिप इरिगेशन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में उन लोग काफ़ी आगे है। एंड लगभग 90% का वेस्ट वाटर उन लोग रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, विच इज रियली इंस्पायरिंग। एंड अगर डेनमार्क के बारे में बात करें तो उन लोग बहुत कम से कम क्या क्या बोलते हैं, लाइक दे रिजर्व को कम करने के लिए सख्त नियमों को इम्प्लीमेंट किए उन लोग। लाइक आधुनिक बुनियादी ढांचे मतलब मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज हम देखें तो ये मेट्रो सिटीज में एंड ऑल
there is lot of water going into waste, into drains, leaky pipes रहते हैं, right? उन लोग काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो भी कहीं पे भी अगर लीकी पाइप्स हो तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट डेनमार्क। एंड देन नेदरलैंड्स भी काफी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट तरीके के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड उसके अलावा फ्लड प्रिवेंशन, दैट इज आल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट, और एफिशिएंट वाटर यूसेज, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्या बोलते हैं, लाइक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का तो बहुत सारा encouragement मिल रहा है उन सिटीजन को, एंड दैट्स द रीजन दे आर एबल टू सेव वाटर। और ये ऐसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम करके इन सभी देशों ने अपने यहाँ के वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। एब्सोल्युटली नवीन। सो आपकी सारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज ने प्रोएक्टिवनेस दिखाई है वाटर की समस्या को समझने में और उसकी कंजर्वेशन के लिए। तो जो हमको भी उसी तरीके से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे नहीं रिलाई कर सकते, हमको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस चीज की कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक भी क्षण बिना पानी के नहीं रह सकते। कभी कोशिश करिए बिना पानी के एक दिन उपवास रखने की, फास्ट रखने की। शायद उस दिन आप खाना भी भूल जाएंगे, पर आपको पानी पहले चाहिए होगा। तो प्रोएक्टिवनेस इन कंजर्विंग वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा लगा नवीन आज की हमारी बातचीत को, क्योंकि हमने न सिर्फ आज की मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, बट उसके बारे में सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं उसे भी डिस्कस किया है। और हम चाहते हैं कि यदि हमारा कोई दर्शक अपने विचार या इनपुट हमसे साझा करना चाहते हो इस विषय पे, तो हमें स्पीक पाइप पर एक वॉइस नोट भेज सकते हैं। लिंक है स्पीक पाइप का आपके हमारे शो नोट्स में। और मेक श्योर करें कि आप 20 अगस्त से पहले हमारे साथ अपना विचार, अपना इनपुट, अपना सजेशन साझा करें, क्योंकि हम अगले एपिसोड में आपको एक शाउट आउट देंगे आपके अच्छे विचार के लिए जो आपने हमसे साझा किया हो। सही है। सो पायल, आज हमारा टॉपिक यहीं पर स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे आज। तो हाँ, या गो अहेड। हमारा अगला विषय क्या होगा नवीन? ओह माय गॉड, मैंने सोचा था कि अब तक आविष्कार की गई सबसे घातक वस्तुओं में से एक। एनी गेसेस? अभी तक तो आई प्लीज गो अहेड, आई डोंट वांट टू मेक एनी रॉन्ग गेसेस। प्लास्टिक यूसेज। राइट, एब्सोल्युटली एग्री टू यू। तो नवीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अगले हम एपिसोड में प्लास्टिक के बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन क्या आज हम कुछ सामान्य ज्ञान कर रहे हैं? आर वी डूइंग ट्रिविया टुडे? No, we are not doing trivia as part of sustainable living series, क्योंकि हमने विशेष रूप में स्थिरता और पानी की संरक्षण, जल संरक्षण के बारे में कई दिलचस्प और कम ज्ञात तत्वों को कवर किया है। I shared lot of metrics, we have shared lot of metrics around water usage और कौन सी देश क्या तरीका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? और साथ ही एपिसोड की लंबाई मिनिमल रखने के लिए हम ट्रिविया नहीं कर रहे आज भी। एंटायर सस्टेनेबिलिटी सीरीज हम सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट का भी और अपने एपिसोड की लेंथ का भी। तो चलिए फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाने चाहे, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला। और मैं हूं पायल मित्तल, आपके हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश है कि लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचा पाए। तो अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में सस्टेनेबल लिविंग सीरीज में दूसरा टॉपिक प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। और जब तक, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।